दोस्तों, क्या आपको पता है आपकी बैंक आपकी लोन के स्टार्टिंग में आपसे बहुत ही ज़्यादा तगड़ा ब्याज वसूल करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 50 लाख की लोन दोस्तों ली है 8.76% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 15 साल के लिए, तो आपकी लोन का ईएमआई आएगा 50,000 रुपये। यानी कि हर साल आप 50,000 इंटू 12 यानी कि आप हर साल 6 लाख रुपए अपनी लोन में भरोगे। इसका मतलब ये होगा दोस्तों कि आप 3 साल में 18 लाख रुपए अपनी लोन में भरोगे। लेकिन 18 लाख रुपए भरने के बाद जब आप अपनी लोन का स्टेटमेंट अपनी बैंक से निकलवाओगे तो शायद हो सकता है कि आप चौंक जाए। क्यों? क्योंकि आप पाओगे कि आपकी लोन में करीबन 12.5 लाख रुपए आपकी बैंक ने इंटरेस्ट लगाया होता है और केवल 5.5 लाख रुपए ही वहां पर आपकी प्रिंसिपल यानी कि आपकी लोन कम हुई होती है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आज हम लोग ये वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, आपने 50 लाख का लोन लिया है, 15 साल के लिए लिया है, 8.76% उसका ब्याज है। तो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट जो होगा आपकी लोन का वो होगा 50,002 रुपए। अब दोस्तों यहाँ पर आप अच्छे से समझिएगा कि पहले महीने जब आपने 50 लाख का लोन लिया है उसके ऊपर 8.76% अगर आपको ब्याज लगता है तो आपको मंथली कितना ब्याज लगेगा उसको हम लोग अभी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 50 लाख का 8.76% हम लोग लेते हैं तो साल का आएगा 4,38,000 रुपए। ये साल का इंटरेस्ट रेट है। अगर हम लोग इसको मंथली कैलकुलेट करें, इसको 12 से डिवाइड करें तो वो आएगा 36,500 रुपए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 36,500 रुपए लिखे हैं ब्याज है, ये मंथली ब्याज है। अब दोस्तों आपकी लोन का जो ईएमआई है वो है 50,000 रुपए, ब्याज लग रहा है यहाँ पर आपको लोन के ऊपर वो होगा 36,500 रुपए। तो आपकी लोन की अमाउंट जो होगी वो कितनी कम होगी? तो 50,000 में से 36,500 हम लोग माइनस करेंगे तो वो आएगा 13,502 रुपए। यानी कि दूसरे महीने के स्टार्टिंग में आपकी कितनी लोन बची होगी? तो 50 लाख में से 13,502 रुपए अगर आप निकालोगे तो वो आएगा 49,86,498 रुपए। यानी कि दूसरे महीने के स्टार्टिंग में आपकी इतनी लोन बची होगी। अब ये अमाउंट के ऊपर अगर आप 8.76% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाओगे और उसको मंथली कैलकुलेट करोगे दोस्तों तो वो आएगा 36,401 रुपए। यहाँ पर पहले महीने आपको ब्याज लगा था 36,500 रुपए और दूसरे महीने आपको ब्याज लगा 36,401 रुपए। ये कम हुआ। कम क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो आपकी थी, आपकी लोन की जो बाकी की अमाउंट थी वो कम हुई। 50 लाख में से 49,86,498 हुई। तीसरे महीने क्या हुआ? तीसरे महीने और भी कम अमाउंट हुई, क्योंकि तीसरे महीने आपकी अमाउंट कितनी बची थी? 49,72,898 रुपए। उसके ऊपर आपको 8.76% ब्याज लगा और वो ब्याज था 36,302 रुपए। तो दोस्तों यहाँ पर अब समझने वाली बात यह है कि अगर हम इसको पूरे साल के लिए देखें तो आप देखोगे यहाँ पर कि आपकी जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो कंटिन्यूअसली रिड्यूस हो रही है। 36,500 में से 36,401 हुई, 36,302 हुई, वो कंटिन्यूअसली रिड्यूस हो रही है। क्यों रिड्यूस हो रही है? क्योंकि यहाँ पर आपकी आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, आपकी बाकी की लोन की अमाउंट है वो रिड्यूस हो रही है। और जैसे जैसे दोस्तों आउटस्टैंडिंग अमाउंट कम होती जाती है उस तरीके से इंटरेस्ट भी कम होता जाता है। यानी कि लोन का जो स्टार्टिंग का पीरियड होता है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, स्टार्टिंग का जो पीरियड होता है वहां पर आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट लगता है। जैसे जैसे लोन आपकी आप भरते जाते हो उस हिसाब से आपका इंटरेस्ट कम होता जाता है। अब दोस्तों इसको हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली समझते हैं कि इसका ओवरऑल आपकी लोन के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है। दोस्तों ये चार्ट में यहाँ पर जो ये ऑरेंज कलर हम लोग देखते हैं वो है इंटरेस्ट। ये ग्राफ को दोस्तों अगर आप अच्छे से देखोगे तो आप पाओगे कि लोन के स्टार्टिंग के जो साल होते हैं वहां पर आप मैक्सिमम इंटरेस्ट पे करते हो और जैसे जैसे लोन आपकी खत्म होने आती है वहां पर आप कम इंटरेस्ट यहाँ पर पे करते हो और आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो यहाँ पर आप ज्यादा भरते हो। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देना चाहता हूँ। अगर दोस्तों आपने 15 साल के लिए यहाँ पर लोन ली है और आप 5 साल बाद आप अपनी लोन को किसी और बैंक में ट्रांसफर करते हो और आप नई बैंक में भी दोस्तों अगर 15 साल के लिए लोन लेते हो तो क्या होगा?
आपने यहाँ पर जो पहले 5 साल की जहाँ पर आपने मैक्सिमम इंटरेस्ट यहाँ पर चुकाया है, वो आपने ऑलरेडी चुका दिया। अब नई बैंक में भी फिर से आप ये 5 साल वहाँ पर भरोगे, यानी कि ओवरऑल आपको लाखों रुपए का ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे लिए बेहतर क्या चीज़ है? अगर आपने 15 साल के लिए दोस्तों लोन ली है और मानिए कि आप 5 साल बाद किसी और बैंक में अपनी लोन को ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो नई बैंक में दोस्तों आपको बोलना चाहिए कि वो आपकी लोन को केवल 10 साल के लिए ही करे। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो शायद हो सकता है कि नई बैंक आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ़र करे, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली आप अपनी लोन में ज़्यादा इंटरेस्ट चुकाओगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं।